नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के बारे में, जिसको आप मंथली इनकम स्कीम या फिर मासिक आय योजना के नाम से भी जानता है। इस स्कीम में होता क्या है कि आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं और आपको मंथली इससे एक निश्चित आय प्राप्त होती रहती है। इसलिए दोस्तों इसको रेगुलर इनकम स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम 2024 20,000 रुपया महीना आय के लिए कितना जमा करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि 20,000 रुपया महीना आय के लिए आपको कितना जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा हम MIS स्कीम के बारे में तमाम बातें डिटेल से डिस्कस करेंगे। नया ब्याज दर क्या है और नया नियम क्या 2024 में ऐड हुए हैं इस स्कीम में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग निम्न टॉपिक पे बात करेंगे। MIS के बारे में निम्न टॉपिक पे विस्तार से जानेंगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका डिपॉजिट नियम क्या कहता है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, वर्तमान में इसका ब्याज दर क्या चल रहा है इस स्कीम में, इसका मैच्योरिटी का रूल क्या है कि कब कब मैच्योर अकाउंट माना जाएगा, प्री मैच्योर क्लोजर रूल क्या है, अगर समय से पहले किसी को पैसे की जरूरत पड़ गई तो प्री मैच्योरिटी क्लोजर का रूल क्या कहता है, इसका टैक्स रूल क्या है, इसमें जो ब्याज मिलेगा क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं, अगर टैक्स लगेगा तो कितना टैक्स लगेगा। फिर जानेंगे लास्ट में कि मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलेगा। अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा और 20,000 रुपया इंटरेस्ट के लिए हमको कितना इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन सब बातों पर दोस्तों हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको MIS के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोई भी पर्सन दोस्तों अपने नाम से इसमें सिंगल अकाउंट खोल के इन्वेस्ट कर सकता है, सिंगल अकाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, ज्वाइंट अकाउंट खोल सकता है। अप टू 3 पर्सन जो है इसमें ज्वाइंट हो सकते हैं। ज्वाइंट ए है और ज्वाइंट बी, इसमें दोनों तरह के आपको फैसिलिटी मिल जाती है, दोनों अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। कोई भी गार्जियन जो है माइनर बच्चे के बिहाफ में अकाउंट खोल सकता है, और अगर कोई माइनर बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो गई है तो वो अपने नाम से भी इसमें अकाउंट खोलकर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इतने सारे लोग एलिजिबल हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। डिपॉजिट लिमिट की बात करें दोस्तों तो मिनिमम जो जमा करने की लिमिट है वो 1,000 रुपये है, यानी कि इस स्कीम में कम से कम आपको 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना होगा। और मैक्सिमम जो वर्तमान में लिमिट है वो 9 लाख रुपया है अगर आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो, और 15 लाख रुपया है अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो। 3 लोग भी ज्वाइंट होंगे तो भी आप उसमें मैक्सिमम 15 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 3 लोग ज्वाइंट होंगे तो आप मैक्सिमम उसमें 22,50,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले जो मैक्सिमम लिमिट था दोस्तों वो 4.5 लाख था सिंगल अकाउंट में, और ज्वाइंट में था 9 लाख। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जितना भी अकाउंट खुलेगा वो 1,000 के मल्टीपल में खुलेगा। और अगर माइनर बच्चे के नाम से जो भी आप इसमें अकाउंट खोलते हैं वो गार्जियन जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसके अलग से वो होगा। जैसे गार्जियन अगर 9 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं तो माइनर बच्चे के नाम से अलग से भी आप 9 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 2 बच्चा है तो 9 लाख, यानी पति पत्नी बच्चे मिला के आप 36 लाख रुपया टोटल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, सबका अलग अलग ये इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि डिपॉजिट और शेयर जो कुल मिला के है वो एक पर्सन का 9 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 15 लाख का ज्वाइंट किए हैं तो इसमें 7.5 लाख आपका शेयर होगा, और उसके अलावा आप 1.5 लाख रुपये अलग से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्याज दर की बात करें तो वर्तमान में जो ब्याज दर चल रहा है MIS का वो 7.4% पर एनम है, और जो कि आपको मंथली पेबल होता है, यानी प्रत्येक महीने आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वो आपके सेविंग्स अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में अगर है तो उसमें ऑटो क्रेडिट हो जाएगा। अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट आपका नहीं है सेविंग्स तो आपका बैंक में अगर है तो हाँ भी ECS के फैसिलिटी द्वारा बैंक के अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट दोस्तों आपके खाते में तब क्रेडिट होता है जब आप अकाउंट खोलते हैं, उसके 1 महीना जब पूरा हो जाता है तब आपके खाते में क्रेडिट होता है, और ये तब तक क्रेडिट होता है जब तक कि आपका अकाउंट मैच्योर न हो जाए। मैच्योरिटी रूल की बात करें दोस्तों तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 सालों का होता है, यानी कि आपके पैसे पे जो है 5 साल तक इंटरेस्ट आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। अगर 5 साल से पहले अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है मैच्योरिटी से पहले ही, तो अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा, और जितना भी इसमें पैसा है वो नॉमिनी को
दे दिया जाएगा, नॉमिनी को रिफंड कर दिया जाएगा। नॉमिनी इस पे इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, नॉमिनी को अकाउंट तुरंत क्लोज करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके प्रीमेच्योर क्लोजर रूल के बारे में जानेंगे कि अगर समय से पहले पैसे की कभी जरूरत पड़ गई तो इसके प्रीमेच्योर क्लोजर करने के रूल क्या क्या कहते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर रूल के बारे में बात करें दोस्तों तो इस अकाउंट में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो 1 साल तक लॉक हो जाता है, यानी कि आप उस पैसे को 1 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आज खोले तो आज से 1 साल तक आपका अकाउंट वो है लॉक रहता है, सारा पैसा आपको उसमें लॉक रहेगा, वो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1 साल के बाद आप उससे पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट का 2% आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें 2000 रुपया पेनल्टी देना पड़ेगा। कब? अगर आप 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में विड्रॉ करते हैं तब। अगर 3 साल से 5 साल के बीच में विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% पेनल्टी देना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट का, यानी 1 लाख में आपको 1000 रुपया पेनल्टी देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आप प्रीमेच्योर कभी भी क्लोज करेंगे तो आपको उसमें पेनल्टी देना ही पड़ेगा। टैक्स रूल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो नॉर्मल जो टीडीएस रेट अप्लीकेबल होता है इसके इंटरेस्ट पे, यानी कि जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके टोटल आय में काउंट किया जाएगा। हालांकि पोस्ट ऑफिस में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इनकम टैक्स अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें जितनी भी आय होती है उसमें MIS में मिलने वाले ब्याज भी काउंट किए जाते हैं और उस पर आपको 10% तक टैक्स देना पड़ सकता है। आइए दोस्तों अब इसके मैच्योरिटी वैल्यू को जान लेते हैं कि कितना पैसा जमा करेंगे तो कितना आपको इसमें ब्याज मिलेगा। सबसे पहले 1 लाख रुपया पे जानते हैं कि 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर कितना ब्याज मिलेगा। अगर आप इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो महीने में आपको 617 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी प्रत्येक महीना 617 रुपया ब्याज मिलेगा, जो कुल मिला के 37,020 रुपया होता है 5 सालों में। 5 सालों में आपको 37,020 रुपया ब्याज मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपया इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रत्येक महीने आपको 3,083 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा और 5 सालों में कुल इंटरेस्ट 1,84,980 रुपया मिलेगा। इसके अलावा प्रिंसिपल वैल्यू वापस कर दिया जाएगा। अगर एक पर्सन जो कि मैक्सिमम लिमिट है 9 लाख उतना पूरा इन्वेस्ट करता है तो प्रत्येक महीने उसको 5,550 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा और 5 सालों में कुल इंटरेस्ट मिलेगा वो 3,33,980 रुपया मिलेगा जब आप 9 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं उस केस में। लेकिन दोस्तों हमको देखना है कि हमको 20,000 रुपया मंथली कब मिलेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 20,000 रुपया महीने का आया होगा। दोस्तों जब आप 33 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तब आपको इस स्कीम में 20,350 रुपया महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 33 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो महीने का आय जो होगा वो 20,350 रुपया होगा और 5 सालों में कुल मिला के आपको जो आय होगी वो 12,21,000 रुपया, यानी कि खुद के नाम से, पत्नी के नाम से और बच्चे के नाम से इन्वेस्ट करेंगे तब जाकर आपको इस स्कीम में 20,000 रुपये की आय होगी महीने की। तो ये थे दोस्तों पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। मैंने इस वीडियो में आपको MIS स्कीम के बारे में डिटेल से समझाया है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।